हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे हेलो एरीन बनाने की विधियां। तो विधियों में नेक्स्ट विधि है हुंसडीकरण अभिक्रिया। हुंसडीकरण अभिक्रिया इसे ही बोलते हैं हुंसडीकरण समीकरण। तो हुंसडीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, आपको क्या करना है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं, ये एरोमेटिक अर्थात बेंजीन है, इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपको तो सिल्वर लवण लेना है। तो यहाँ COOH होता है एक्चुअल में तो, लेकिन यहाँ H हटा करके यहाँ पर Ag ले लिया तो ये बन गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। और इस सिल्वर लवण में आप Br2 डाल दीजिए, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, ठीक है ना। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया जब CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ करवाई जाती है तो याद रखना यहाँ ब्रोमोबेंजीन बनती है। ब्रोमोबेंजीन यहां आप जो दूसरा अभिकर्मक लोगे हेलोजन के रूप में, वही उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ Br2 है तो Br आ जाएगा। और ध्यान देने वाली बात, शेष क्या बचेगा, यहाँ C है इकट्ठा होकर के CO2 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। और यहाँ Ag बच गया और एक Br यहाँ बच गया, तो प्लस में AgBr इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे हुंसडीकरण अभिक्रिया। तो जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ करवाई जाती है तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बनाने की विधि रोसिग परक्रम, वैज्ञानिक के नाम पर है रोसिग परक्रम, इसे बोलते हैं, परीक्षाओं में पूछा भी गया है रोसिग परक्रम। तो रोसिग परक्रम में आपको क्या करना होता है, आप पहले तो बेंजीन लीजिए और बेंजीन में H यहां बाहर निकाल करके लिख देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। वैसे तो सारे कार्बन पर H लगे हुए हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको और यहाँ H बाहर निकाल के लिख दिया। तो बेंजीन ले लीजिए और अब इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दीजिए और फिर इसमें वायु प्रवाहित कर दीजिए। और वायु प्रवाहित करने के बाद में आपने इन तीनों का मिश्रण बना लिया। अब इस मिश्रण को आप CuCl2, ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में कॉपर उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। तो इस CuCl2 के सॉल्यूशन में आप इन तीनों के मिश्रण को प्रवाहित कर दीजिए तो सारा मिश्रण और क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार बेंजीन के ऊपर यहाँ Cl तो क्लोरोबेंजीन बन गई। और ध्यान दीजिए प्लस में क्या बच गया, यहाँ से H निकला और Cl आ गया, तो H यहाँ से और उसके बाद में ये वाला H यहाँ से और ये O2, तो मैं कर देता हूं H2O। ध्यान देने वाली बात कि यहाँ तो O2 दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक परमाणु के रूप में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे आधा कर दीजिए। आधा कर दोगे तो इसकी बैलेंस में हो जाएगा। यहाँ तो एक ऑक्सीजन परमाणु है, यानी आप जानते हो यहाँ एक लगा है इसके आगे, तो एक ऑक्सीजन परमाणु है, और यहाँ मतलब कहने का अर्थ आधा लगा है, ठीक है ना। तो आधा लगा है तो इस प्रकार से ये इसके बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन परमाणु, ये रोसिग परक्रम है। तो रोसिग परक्रम में क्या होता है, जब बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और O2 के मिश्रण को CuCl2 उत्प्रेरक पर प्रवाहित किया जाता है तो संपूर्ण मिश्रण क्लोरोबेंजीन में बदल जाता है, जिसे हम रोसिग परक्रम बोलते हैं। नेक्स्ट आप याद रखना गाट्रमान अभिक्रिया, यह भी परीक्षा में पूछी गई है। कौन सी अभिक्रिया, गाट्रमान अभिक्रिया। तो गाट्रमान अभिक्रिया में क्या होता है, आप थोड़ा सुनिए। पहले आपको एक विशिष्ट यौगिक लेना है जिसे हम बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो आपको ये BDC मैं यहाँ संरचना के रूप में लिख रहा हूं। BDC क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2 और Cl लगाइए। N2 के बॉन्ड आवश्यकता से ज्यादा हो रहे हैं तो N2 पर तो प्लस कर दीजिए, Cl पर माइनस कर दीजिए। तो ये संपूर्ण सूत्र किसका है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का है, सारा का सारा सूत्र, ठीक है ना। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इस क्लोराइड को आप क्या करोगे, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में केवल गर्म करोगे। गर्म करने हेतु डेल्टा का निशान लगा दिया जाता है। तो
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन और ऊपर Cl लगा दूं, और ध्यान देना यहां से ये N2 हटा, यहां Cl आ गया तो Cl लगा दिया, तो N2 हटा तो N2 हम बाहर की तरफ यूं प्लस में लिख देंगे, और N2 गैस के रूप में बाहर निकलती है तो ऊपर की तरफ एरो का निशान लगा देंगे कि ये पात्र में बाहर निकल रही है N2। तो ये गाटरमान अभिक्रिया है। तो गाटरमान अभिक्रिया को लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखा जाता है? जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, जो कि गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। हेलो एरीन बनाने की नेक्स्ट विधि है सैंडमायर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सैंडमायर अभिक्रिया। ये नेम वाली रिएक्शन परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। सैंडमायर अभिक्रिया से आप हेलो एरीन कैसे प्राप्त करोगे? यहां देखिए, इस अभिक्रिया हेतु आपको यहां बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है वो लेना है। N2 और Cl लगा दोगे, N2 पर प्लस आ जाएगा, Cl पर माइनस आ जाएगा। इससे बोलूंगा मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लवण, क्योंकि प्लस माइनस लगे तो ये लवण है। और आप क्या करोगे, इसकी अभिक्रिया HCl से करवा दोगे। यहां भी ध्यान देने वाली बात है, Cu2 Cl2 डालोगे। दो अभिकर्मक या दो रिएक्शन एक साथ दिख रहा हूं अलग अलग अभिकर्मकों के साथ। देखिए कैसे, यहां एक बार पुनः बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले रहा हूं और इसमें HCl डाला तो इसमें डाल देंगे HBr। जब यहां HCl डाला तो आपको यहां उत्प्रेरक का जो लवण लेना है, हैलाइड लेना है, उसमें भी आपने जो अभिकर्मक डाला है उस अभिकर्मक में जो हैलाइड है वही हैलाइड आप उसके आपके उत्प्रेरक में लीजिए। तो यहाँ Cl तो यहाँ Cl वाला डालना है। जैसे यहाँ HBr Br है तो आपको यहाँ उत्प्रेरक के रूप में Br वाला ही डालना है, Cu2 Br2 और इसमें Cu2 Cl2। इस प्रकार से रिएक्शन जब होगी तो पहले वाले में देखिए यहां से N2 हटेगा और ये Cl यहां से आएगा, इस बार पूरा N2 Cl हटेगा और यहां से Cl आ जाएगा। तो यहां Cl लगा देंगे और ये N2 बाहर निकल जाएगा, तो N2 इस प्रकार से एरो का निशान लगा के बाहर कर देंगे और यहां H बच गया और यहां जो Cl था तो पुनः वो HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखने वाली बात है। अब इसमें देखिए यहां से N2Cl पूरा हटेगा और यहां से Br आ जाएगा। तो बेंजीन लिख देता हूं, बेंजीन पर यहां से Br लगा देता हूं, ये Br यहां गया। N2Cl हटा तो N2 को प्लस में बाहर कर देंगे, N2 को बाहर कर देंगे तो एरो का निशान लगा देंगे ऊपर की तरफ, गैस के रूप में बाहर निकल रही है N2। और यहां से Cl और ये H तो ये पुनः HCl के रूप में बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये H और ये Cl बाहर हो जाएंगे, जैसे यहां से ये H और ये Cl बाहर हुए थे उसी प्रकार। तो इन्हें सैंडमायर अभिक्रिया कहा जाता है। दोनों की लैंग्वेज आप कैसे भी लिख सकते हो, लिखना पहले मतलब कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Cl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl के साथ करवाई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Br2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में HBr के साथ करवाई जाती है तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है, जिन्हें सैंडमायर अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।